हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर, बिहार के नृत्य और उसके त्योहार। और इसके बाद हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा ज्योग्राफी। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। बिहार के महत्वपूर्ण लोक नृत्य। इसका फर्स्ट हेडिंग है जट और जाट। पहला हेडिंग है जट और जाट। इसके बारे में देखते हैं तो जट और जाट उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। जट जाट उत्तर बिहार का लोकप्रिय नृत्य है, खासकर मिथिला और कोशी क्षेत्र में। कोशी क्षेत्र अर्थात मधेपुरा सुपौल वाला एरिया और मिथिला दरभंगा मधुबनी वाला एरिया। इसे पुरुष और महिला की जोड़ी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि जट जाटिन एक ही प्रवासी पति का लोक नृत्य है। एक ही प्रवासी पति का लोक नृत्य है जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल होती है। गरीबी और दुख के अलावा यह नृत्य पति और पत्नी के बीच मधुर और कोमल झगड़े के साथ साथ कुछ शिकायतों का इंद्रधनुष भी दर्शाता है। यह लोक नृत्य जीवन की बाधाओं को मुस्कुराहट के साथ सहने का प्रयास करता है। और गीत का शीर्षक है टिकवा जब जब मंगौले रे, जटवा टिकवा काहे न लवलो रे। तो इसका प्रमुख जो गीत है जिसपे ये लोग करते हैं नृत्य, तो वह है कि टिकवा जब जब महिला कहती है टिकवा जब जब मगौलू रे जटवा, तो टिकवा काहे न लौलू रे। नेक्स्ट देख लेते हैं कर्म। तो कर्म के बारे में देखते हैं कि जट जाटन का हो गया कर्म। पारंपरिक कर्मा नृत्य का नाम कर्मा वृक्ष से लिया गया है, जो सौभाग्य और सौभाग्य का प्रतीक है। नृत्य की शुरुआत पेड़ लगाने से होती है। उसके बाद उसके चारों ओर गोलाकार आकृतियां बनाई जाती हैं। इस समूह नृत्य में आमतौर पर महिला नर्तकियों के बराबर पुरुष होते हैं। जितनी महिलाएं होती हैं उतने ही पुरुष भी होते हैं। कर्मा नृत्य में नर्तक दो स्तरीय संरचना बनाते हैं और आमतौर पर उनकी हरकतें पीछे और आगे एक दूसरे की ओर और एक दूसरे से दूर होती हैं कर्मा नृत्य में। और इसमें नर्तक जो होते हैं वो ढोल की ताल और महिलाओं की ताली की ताल पर झूमते हैं। नर्तक ढोल की ताल और महिलाओं की ताली की ताल पर झूमते हैं। बाद में संरचना को तोड़ते हुए नर्तक अंदर और बाहर आते हैं और शरीर की हरकतों में धड़ और घुटनों को मोड़ना शामिल होता है। धड़ और घुटनों को मोड़ना, हाथ पकड़ के आगे पीछे जाना, ये सब चीजें इस नृत्य में शामिल होती हैं। आगे है कि नर्तक अपनी पड़ोसियों की कमर के चारों ओर बाहें डालते हैं और अर्धवृत्ताकार पंक्तियां बनाते हैं। जो नर्तक होते हैं एक दूसरे के कमर में हाथ डाले रहते हैं और अर्धवृत्ताकार में पंक्ति बनाए हुए रहते हैं। नर्तक प्रत्येक की पंक्ति बारी बारी से मांदूर और टिमकी की संगत के साथ गाती और नाचती है। बहुत सारे लोगों का ऐसा पंक्तियां बनी रहती है, तो वो लोग क्या करते हैं बारी बारी से मांदूर और टिमकी की संगत के साथ गाती और नाचती हैं। आगे है कि ढोल तेज बजते हैं और नृत्य एक सुखद नोट पर समाप्त होता है। और ऐसा करते हुए नृत्य में ढोल और तेज बजने लगते हैं और नृत्य जाके एक सुखद नोट पर समाप्त हो जाता है। जाट जाटिन और कर्मा नृत्य हो गया। उसके आगे का है कजरी नृत्य। और कर्मा नृत्य में एक और रह गया था पॉइंट, कोरियोग्राफी कल्पनाशील है और गीतों के विशेष समकालीन और प्रासंगिक होते हैं। जो उस समय के परिवेश में चल रहा होता उससे संबंधित गीतें होती हैं। और जो कोरियोग्राफी किया जाता है इस डांस का, इस मूवमेंट का, वो काल्पनिक होता है। नेक्स्ट है हमारा डांस कजरी। तो कजरी के बारे में देख लेते हैं। कजरी वर्षा ऋतु का एक गीत है। कजरी वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कजरी गीतों की लोकप्रिय मधुर धुन शरीर में एक मधुर अनुभूति पैदा करती है और इसे श्रावण मास की शुरुआत से ही बारिश के लय के साथ सुना जा सकता है। तो ये मुख्यतः कजरी श्रावण में गाया जाता है।
गांव की स्त्रियां भेजत आवे धनिया हो रामा के गीत के साथ मोर की तरह नाचने लगती हैं। और कजरी में जो गांव की महिलाएं होती हैं ना, वो भेजत आवे धनिया हो रामा एक सॉन्ग है, ऐसे बहुत सारे सॉन्ग है जिसपे मोर की तरह नाचने लगते हैं। अगला डांस नृत्य है झूमर। तो झूमर के बारे में देख लेते हैं। झूमर एक बिहार का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो ग्रामीण महिलाओं द्वारा किया जाता है। झूमर पारंपरिक लोक नृत्य है जो ग्रामीण महिलाओं द्वारा किया जाता है और इस सुंदर नृत्य शैली के लिए कोई निश्चित मौसम नहीं है। यह एक ऐसा नृत्य है जो हर समय किया जाता है और वसंत अपनी सुंदरता के साथ धरती पर उतरता है और चारों ओर खुशी और आनंद फैलाता है। तो झूमर जब भी खुशी का मौका होता है, लोग झूमर पर ग्रामीण महिलाएं क्या करती हैं, नृत्य प्रस्तुत करती हैं। आगे देख लेते हैं मगही झूमर। मगही झूमर नृत्य आमतौर पर युगल के रूप में, कपल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जहां पुरुष और महिला नर्तक पति और पत्नी की भूमिका निभाते हैं। कोई भी पुरुष महिला इस नृत्य की कर सकते हैं, लेकिन वो पति पत्नी की भूमिका निभाते हैं। वे अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करते हुए एक साथ नृत्य करते हैं। पत्नी अपने पति से अच्छे कपड़े और सुंदर आभूषण मांगती है। पति उसे वह सब कुछ देने का वादा करता है जो वह चाहती है। यह जीवंत लोक नृत्य मधुर संगीत के साथ किया जाता है। मगही झूमर। आगे देखते हैं झरना। झरना नृत्य के बारे में जानते हैं। तो ये नृत्य है झरने नृत्य। झरने नृत्य मुहर्रम के दौरान जुलाहा समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है। झरने जो है ना, वो जुलाहा समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसके बारे में आगे देख लेते हैं। जो है नर्तक, इसमें झरने नृत्य में नर्तक क्या करते हैं, तो एक छोर पर विभाजित बांस की छड़ियों का उपयोग करते हैं। एक छोर पे विभाजित बांस की छड़ियों का उपयोग करते हैं और वे एक गोलाकार संरचना में खड़े होते हैं और घूमते हैं। प्रत्येक नर्तक अपने साथी की कड़ी छड़ी पे प्रहार करता है और लोग अपने अगल बगल वालों की छड़ी पे प्रहार करते हैं और उत्पन्न ध्वनि नृत्य के लिए ताल प्रदान करती है इस नृत्य में, और ये किया जाता है जुलाहा समुदाय द्वारा। झरनी। आगे देखते हैं झिझिया। झरने के बाद अब आता है हमारा झिझिया। तो झिझिया नृत्य है जो भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र का एक सांस्कृतिक नृत्य है। झिझिया ज्यादातर दशहरा के समय विजय की देवी दुर्गा भैरवी को समर्पित किया जाता है। झिझिया करते समय महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी से बनी लालटेन रखती हैं और नृत्य करते समय उसे संतुलित करती हैं। मिट्टी का घड़ा महिलाएं अपने सर पे रख करके और लालटेन उस पे नृत्य करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब महिलाएं यह नृत्य करती हैं तो नकारात्मकता उन्हें और उनके प्रियजनों को छू नहीं पाती। तो झिझिया का यह मानना है कि लालटेन सर पे रख करके झूमने से महिलाओं के कोई भी नकारात्मक चीजें नहीं आती हैं। झुमेरी। झरना, उसके बाद झिझिया, अब झुमेरी है नृत्य। झुमेरी नृत्य भी मिथिलांचल का ही एक लोक नृत्य है और झिझिया की तरह ही ये भी मिथिला का है। अश्विनी मास के बाद कार्तिक आता है। अश्विनी मास के बाद कार्तिक आता है, जब आसमान साफ रहता है और कार्तिक की पूर्णिमा की रात को गांव की युवतियां ऋतु परिवर्तन का जश्न मनाने के लिए गीत गाती और नृत्य करती हैं। तो जो अश्विनी के बाद कार्तिक आता है ना, कार्तिक, तो जब चेंज होता है उस समय गांव की महिलाएं गाती और नृत्य करती हैं। झुमेरी गीत। कार्तिक मास न आकाशे बदरी के बोल। कार्तिक मास न आकाशे बदरी के बोल नृत्य की सुंदर मुद्राएं दर्शकों पर जादू कर देती हैं। आगे है सोहर खिलावना। सोहर खिलावना के बारे में देखते हैं।
सोहर खिलौना महिलाओं द्वारा बच्चे के जन्म का जश्न मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है। भारत में नवजात शिशु के आगमन का जश्न पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। बच्चे को परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और शुभचिंतकों से आशीर्वाद मिलता है। सोहर गीतों के माध्यम से महिलाएं नवजात शिशु की तुलना भगवान राम और भगवान कृष्ण से करते हैं, जो लोकप्रिय हिंदू देवता हैं, जो सतगुरुओं के अवतार हैं और किन्नर बच्चे के जन्म के उत्सव का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस नृत्य में भाग लेते हैं। तो जो सोहर खिलौना होता है उसमें किन्नर भी भाग लेते हैं और ये बच्चों के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आगे है होली नृत्य या धमार जोगिरा। होली नृत्य या धमार जोगिरा, इसके बारे में देखते हैं। तो बसंत ऋतु का आगमन होता है, होली का जादू पूरे देश में फैल जाता है और अबीर के रंगों से जगमगा उठता है। इसके बारे में देख लेते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में रंगों का त्योहार युवा और बूढ़े सभी द्वारा उत्साह से मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि होली आते ही इंद्रधनुष के रंग हवा में धुंध की तरह छा जाते हैं और सड़कें धुंध से भर जाते हैं और हमारे दिलों में यह उम्मीद जग जाता है कि शांति और खुशी का राज होगा। होली नृत्य बिहार का एक जीवंत नृत्य है। इसके साथ गाने धमार शैली में गाए जाते हैं और जो होली पे गाने गाए जाते हैं वो धमार शैली में होते हैं। धमार जोगिरा। आगे देखते हैं कृषि नृत्य। बारिश ने धरती की प्यास बुझा दी है। सुनहरी फसल से लहलहाते अपने खेतों को देखकर किसानों के दिलों में खुशी भर जाती है। वे अपनी खुशी नृत्य के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जो लयबद्ध और आनंददायक होते हैं। आगे है चैता। तो जैसा कि नाम से पता चलता है कि चैता गीत चैत्र के महीने में गाए जाते हैं, जब सरसों के पौधों में फूल आते हैं और पुरुष इन रोमांटिक गीतों को गाते हैं। तो चैता होता है ना, सरसों का फूल जब आ जाता है चैत मंथ में, तो पुरुष खुशी से रोमांटिक गाने गाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे है नचनी। तो नचनी के बारे में जानते हैं। नचनी अपने रसिक या पुरुष साथी के साथ पुरुष संगीतकारों के गायन और ताली बजाने के साथ नृत्य करती हैं। नचनी में रसिक या पुरुष साथी के साथ नृत्य किया जाता है। नचनी नृत्य विभिन्न त्योहारों और विशेष अवसरों पर प्रस्तुत किए जाते हैं। नचनी न केवल नर्तक हैं बल्कि गायक भी हैं। नचनी केवल नर्तक ही नहीं होते हैं, गायक भी होते हैं और साथ में बजाए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्रों में नगाड़ा, शनाई और हारमोनियम शामिल हैं। नचनी में आगे देखते हैं नटुआ। नटुआ नृत्य की शुरुआत नटुआ कचल नामक एक आइटम से होती है। नटुआ का शुरुआत नटुआ कचल नामक एक आइटम से होती है। इस युगल प्रदर्शन में साथ में नगाड़ा, ढोल और शनाई जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नर्तकों द्वारा पहने जाने वाले परिधान स्वदेशी और आकर्षक होते हैं। आगे है विदेशिया नृत्य। तो विदेशिया बिहार का एक बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। यह एक लोक नाट्य शैली है जो बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में प्रचलित है। विदेशिया नृत्य भोजपुरी क्षेत्रों में प्रचलित है। रोहतास, भोजपुर वाला एरिया, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, इन क्षेत्रों में। और बिहारी ठाकुर को इस नृत्य शैली का जनक माना जाता है। बिहारी ठाकुर को इस नृत्य शैली का जनक माना जाता है। उन्होंने समाज में व्याप्त परस्पर विरोधी मुद्दों को उठाया था। समाज में जो भी विरोधी मुद्दे थे उनको उठाए थे बिहारी ठाकुर, और यही इस नृत्य के जनक है। विदेशी नृत्य के जनक बिहारी ठाकुर। उनके काम के विषय और अमीर और गरीब, उच्च जाति और निम्न जाति के बीच परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां थीं। विदेशिया बिरहा गीतों का एक नृत्य संस्करण है और नृत्य के साथ बिरहा गीत एक प्रभावी माध्यम बन जाता है। तो विदेशिया नृत्य स्टार्ट किया गया था
बिहारी ठाकुर के द्वारा। और ये जो विरोधी समाज में जो बुराइयां हैं उसको खत्म, ऊंच नीच गरीब अमीर को खत्म करने के लिए था। आगे देखते हैं बिहार के प्रसिद्ध मेले और त्योहार। बिहार के प्रसिद्ध मेले और त्योहार के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें है छठ पूजा, मकर संक्रांति, बुद्ध जयंती, सोनपुर पशु मेला, राजगीर महोत्सव, श्यामा चकेवा। श्यामा चकेवा से क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिहुला, मधुश्रावणी, पितृपक्ष मेला, मलमास मेला इत्यादि। ये हैं बिहार के प्रमुख मेला और त्योहार। तो बिहार के विभिन्न धार्मिक समुदाय जो उनके डिटेल से चर्चा करते हैं अब। तो बिहार में धार्मिक समुदायों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिनमें से प्रत्येक राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में योगदान देता है। प्रमुख धार्मिक समुदायों में बिहार के हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन और ईसाई शामिल हैं। यह विविधता राज्य भर में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों में भी झलकती है। हिंदू के पर्व हैं छठ पूजा, दुर्गा पूजा, दिवाली, होली जैसे त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है मुसलमान। मुसलमान मनाते हैं ईद उल फितर, ईद उल अजहा और प्रार्थना, दावत और सांप्रदायिक सद्भाव के साथ मनाया जाता है। ये सब इनके त्योहार हैं। ईद उल फितर, ईद उल अजहा, इसमें क्या होता है, प्रार्थना और दावत और ये सब चीजें की जाती हैं इनका। आगे है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु की याद में बुद्ध जयंती मनाते हैं। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म का जश्न मनाते हुए महावीर जयंती मनाते हैं। आगे है ईसाई। तो ईसाई में क्रिसमस मनाया जाता है। ईस्टर को खुशी और मनाया जाता है। प्रार्थना, सेवाएं और सामुदायिक समारोह के साथ मनाए जाते हैं। क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर ये सब चीजें मनाई जाती हैं ईसाई में। अब डिटेल से चर्चा करते हैं इनके बारे में। तो है इसमें छठ पूजा। पहला छठ पूजा के बारे में जानते हैं। तो छठ पूजा बिहार का प्रसिद्ध और मुख्य त्योहार है। बिहार एक प्राचीन भूमि है जिसकी धार्मिक जड़ें बहुत गहरी हैं। बिहार के लोग आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्त होने के कारण भगवान की आराधना के लिए कई त्योहार मनाते हैं। छठ पूजा एकमात्र वैदिक त्योहार है जो सूर्य देव को समर्पित है। यह त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला चैत्र मास अर्थात मार्च में और दूसरा कार्तिक मास अर्थात नवंबर में। ये त्योहार 2 बार मनाया जाता है, चैत्र मास मार्च और कार्तिक मास नवंबर में। यह 4 दिनों का उत्सव है जहाँ लोग उपवास करते हैं और सूर्यास्त के समय नदी के किनारे इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं। वे सूर्य देव और छठी मैया की स्तुति में लोकगीत भी गाते हैं और नृत्य भी करते हैं। आगे देख लेते हैं। बिहार के लोगों की इस त्योहार में बहुत आस्था है और वे अपने घरों में पवित्रता और शुद्धता बनाए रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस त्योहार के माध्यम से आसपास की कई नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट त्योहार है मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति बिहार का फसल उत्सव है। दक्षिण भारत में फसल उत्सव है पोंगल। उत्तर भारत में लोहड़ी की तरह बिहार में तिल संक्रांति के रूप में जाने जाने वाला मकर संक्रांति धार्मिक और पौराणिक दोनों तरह का महत्व रखता है। उत्तर भारत में लोहड़ी, दक्षिण भारत में पोंगल और बिहार में मकर संक्रांति। हर साल जनवरी में राजगीर में मकर संक्रांति मेला लगता है। इस त्योहार के दौरान भक्त मंदिरों में देवताओं को फूल चढ़ाते हैं और गर्म झरनों के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। राजगीर मेला में। आगे देखते हैं। बिहार का एक और हिस्सा जो बांका जिले में स्थित है, वहाँ मंदार हिल्स में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि मंदार हिल्स कहाँ स्थित है, बांका में। तो बांका में जो मंदार हिल्स है वहाँ पे एक विशाल मेले का आयोजन करके त्योहार मनाया जाता है।
महाभारत में इसकी उत्पत्ति के साथ ऐसा माना जाता है कि पहाड़ियों पर भगवान कृष्ण का शंख पाया गया था। मतलब ऐसा मानना है लोगों का कि जो बांका में मंदार हिल्स है वहां पे भगवान कृष्ण का शंख पाया गया है। और पौराणिक जड़ों का जश्न मनाने के लिए मकर संक्रांति बिहार में सबसे प्रसिद्ध और सबसे शुभ त्योहारों में से एक है। अगला त्योहार है बुद्ध जयंती। अगला त्योहार बुद्ध जयंती के बारे में देख लेते हैं कि बिहार वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसलिए बुद्ध जयंती बिहार में पूजनीय त्योहार है। यह मई के महीने में पूर्णिमा के दिन बोध गया और राजगीर में मनाया जाता है। बोध गया और राजगीर में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है मई मंथ में। बुद्ध पूर्णिमा बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में बौद्ध समुदाय के लोग बोध गया में महाबोधि मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। इसे बौद्धों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जा सकता है। उत्सव की शुरुआत 80 फुट ऊंची बुद्ध प्रतिमा से मंदिर के पीछे 80 फुट ऊंची बुद्ध प्रतिमा से मंदिर के पीछे बोधि ब्रिज तक जुलूस के साथ होता है। मंदिर परिसर और आसपास के इलाके को बौद्ध धर्म के विशिष्ट रंगीन झंडों से सजाया जाता है। बुद्ध के शिष्यों के अलावा इस उत्सव में कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी शामिल होते हैं। आगे देखते हैं सोनपुर पशु मेला। सोनपुर पशु मेला के बारे में जानते हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है जो सोनपुर में मनाया जाता है और इसकी जड़ें प्राचीन पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में हैं। सोनपुर मेला का उल्लेख कहाँ है तो बहुत सारा प्राचीन पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य गंगा नदी के पार हाथी और घोड़े खरीदते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ऐसा माना जाता है कि हाथी और घोड़े का वहां से व्यापार करते थे और तब से यह मेला साल में एक बार नवंबर में आयोजित किया जाता है। घरेलू मवेशियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध होने के अलावा यह त्योहार नदी में पवित्र डुबकी लगाने और हरिहर नाथ मंदिर में प्रार्थना करने के लिए भी प्रसिद्ध है। तो एक मंदिर है हरिहर नाथ का, वहां पर लोग प्रार्थना भी करते हैं। चूंकि सोनपुर गंगा और गंडक नदी की संगम पर स्थित है, सोनपुर जो जगह है वो गंगा और गंडक नदी के संगम पर स्थित है, इसलिए इसे एक पवित्र स्थल माना जाता है। मेले के दौरान लोक नृत्य होता है, जादू के शो, साथ ही हस्तशिल्प और हथकरघा का भी प्रदर्शन किया जाता है। तो वहाँ पे और भी मनोरंजन कार्यक्रम होते हैं। सोनपुर पशु मेले के कई आकर्षणों में से एक है सुसज्जित हाथियों का नजारा, जिन्हें बेचने के उद्देश्य से मेले में लाया जाता है। तो वहाँ पे सुसज्जित हाथियों को भी बेचा जाता है। आगे देख लेते हैं राजगीर महोत्सव। राजगीर महोत्सव एक वार्षिक महोत्सव है जो नृत्य और संगीत का उत्सव है। बिहार में मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी राजगीर में 3 दिवसीय महोत्सव अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित यह महोत्सव बिहार के विविध कला रूपों और लोक नृत्यों, संगीत का सांस्कृतिक चित्रण है। दुनिया भर के कई प्रसिद्ध कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं और साथ ही मार्शल आर्ट, टोंगा रेंज, मेहंदी कला, महिला उत्सव आदि जैसी विभिन्न आकर्षक गतिविधियां और प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। मेले का जीवंत मनोरंजन दुनिया भर से कई पर्यटकों का आकर्षित करता है। तो यहाँ पे मेले का जो जीवंत मनोरंजन किया जाता है। अगला त्योहार है श्यामा चकेवा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। VVI इसको कह सकते हैं, VVI है ये श्यामा चकेवा। तो यह नवंबर में मनाए जाने वाले 10 दिवसीय त्योहार है। 10 दिनों का त्योहार है श्यामा चकेवा। यह मिथिला में विशेष महत्व रखता है। यह भाई बहन के बीच के बंधन का प्रतीक है और यह रंग बिरंगे प्रवासी पक्षियों के आगमन के तुरंत बाद शुरू होता है। जैसे प्रवासी पक्षियां वहां आती हैं नवंबर माह में, तो श्यामा चकेवा मनाया जाता है, जिन्हें
क्षेत्रीय रूप से श्यामा और चकेवा नाम दिया गया है। यह श्यामा की कहानी बताता है, जिसे भगवान कृष्ण की पुत्री माना जाता है। श्यामा कौन थी? तो भगवान कृष्ण की पुत्री ऐसा माना गया है। उस पर झूठा आरोप लगाया गया था, श्यामा पर झूठा आरोप लगाया गया था, जिससे उसके पिता उससे क्रोधित हो गए थे और अंततः उसे एक पक्षी में बदलकर उसे दंडित किए थे श्यामा को। ऐसा माना जाता है कि उसके भाई चकेवा के प्यार और बलिदान ने उसे अपने मानव रूप में वापस लाने में मदद किया था। यह त्योहार मूर्ति बनाने की स्थानीय कला का प्रतिनिधित्व करके एक अनूठी शैली में बनाया जाता है। इन भाई बहन पक्षियों के हाथ से बनाई गई मिट्टी की मूर्तियों को फिर कुछ अनुष्ठानों और परंपराओं का पालन करते हुए लड़कियों द्वारा नदी में विसर्जित किया जाता है और बिहार में लोक कथाएं उत्तम हैं। तो फिर इनका जो मूर्ति बनाया जाता है ना, वो महिलाओं द्वारा ही, लड़कियों द्वारा ही, बहनों द्वारा विसर्जित किया जाता है नदियों में। आगे देखते हैं बिहुल त्योहार। बिहुल त्योहार विसारी पूजा के रूप में जाना जाने वाला बिहुला एक व्यापक त्योहार है जो भागलपुर जिले और बिहार के पूर्वी भाग में मनाया जाता है। बिहार के पूर्वी भाग में मनाया जाता है, भागलपुर जिले में मनाया जाता है ये बिहुल त्योहार। श्रावण मास, अगस्त महीना, सावन, जो अगस्त माह में चलता है, श्रावण लिखा है सावन होगा, तो सावन में लोग बोल चल के भाषा में बोलते हैं इसको। 5वें दिन पड़ने वाले बिहुला एक ऐसा त्योहार है जो क्षेत्रीय मंजूषा कला का उद्घोष करता है। तो ये सावन मंथ में पड़ता है, अगस्त के लगभग 5वें दिन पड़ता है। तो यहाँ बिहुला त्योहार कहाँ मनाया जाता है? भागलपुर में मनाया जाता है और यह क्षेत्रीय मंजूषा कला का उद्घोष भी करता है, उसके बारे में लोगों को दिखाता है। बिहुला के उत्सव से जुड़ी एक दिलचस्प कथा भी है। तो बिहुला का उत्सव जो मनाया जाता है उसके पीछे एक कथा है, जो है कि इस शुभ दिन देवी मनसा की पूजा क्यों की जाती है। बिहुला एक लड़की थी जिसे वरदान मिला था कि वह कभी विधवा नहीं होगी। हालांकि मनसा की साजिश के कारण उसके पति लछिंदर की शादी की रात सांप काटने से मृत्यु हो गई। तो मतलब बिहुला एक जो लड़की थी, उसको वरदान मिला था कि वो कभी विधवा नहीं होगी, परंतु मनसा जो थी वो क्या की साजिश रची और उनके पति लछिंदर की शादी के दिन ही सांप काटने से मृत्यु हो गई। फिर स्वर्ग में देवताओं से अपने पति के जीवन को वापस पाने के लिए बिहुला अपने मृत पति के साथ एक बेड़ा में रवाना हुई और स्वर्ग पहुंच गए उनके साथ, अपने पति के साथ। और उसने सभी देवताओं से विनती की। उसे इस शर्त पे अपने पति को वापस जीवन देने की अनुमति दी गई थी कि लछिंदर के पिता चांद देवी मनसा को एक दिव्य भेंट देंगे। तो जो लछिंदर थे, इनके पिता थे, लछिंदर लछिंदर एक्चुअली पति थे बिहुला के। तो इनके लछिंदर के पिता को शर्त रखा गया स्वर्ग के देवताओं के द्वारा कि जो देवी मनसा है ना, देवी मनसा जो कि साजिश से मार देती है लछिंदर को, तो उनको एक आप दिव्य भेंट दीजिए, इसके बाद ही आपके बेटे को जीवन दान दिया जाएगा। तो अपने बेटे की जान बचाने के लिए, अर्थात लछिंदर की जान बचाने के लिए बेचैन चंद ने हार मान लिया और देवी मनसा को स्वर्ग में देवी का दर्जा मिला। तो उन्होंने दिव्य भेंट दिया कि आप स्वर्ग में देवी हो जाएंगे मनसा। तो फिर उसके बाद चंद के सभी 6 बेटे उनको जीवन दान दिया गया और तब से यह अनुष्ठान हर साल लोगों द्वारा किया जाता है जो अपने परिवारों की रक्षा के लिए देवी मनसा से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि मनसा ने ही उनके पति को मार दिया था, तो उनसे प्रार्थना किया जाता है कि हमारे परिवार को आप रक्षा करें, उनके साथ कुछ गलत ना हो। आगे देख लेते हैं मधुर श्रावणी त्योहार। तो मधुर श्रावणी त्योहार के बारे में जानते हैं हम।
मानसून ऋतु की शुरुआत करने वाला मधुश्रावणी त्योहार पूरे मिथिलांचल में अगस्त में मनाया जाता है, अर्थात सावन में मनाया जाता है मधुश्रावणी, जिसमें नाग देवता विषहरा और कुल देवी गोसौन की पूजा की जाती है। और मधुश्रावण में किसकी पूजा की जाती है? तो नाग देवता की पूजा की जाती है, विषहरा की, और कुल देवी गोसौन की पूजा की जाती है। खीर और पारंपरिक घोरजौर के साथ तली हुई सब्जियां, आम, कटहल के प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। त्योहार के दौरान मिथिला क्षेत्र में विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती हैं। मिथिला में आम के बगीचे और आंगन में सुंदर दुल्हनों से भर जाते हैं। मधुश्रावणी में नवविवाहित लड़कियां अपने माता पिता के घर रहती हैं और 13 दिनों तक कठोर उपवास रखती हैं। इसमें इस श्रावणी त्योहार जो है ना, मधुश्रावणी, इसमें क्या करती हैं महिलाएं? 13 दिनों तक कठोर उपवास रखती हैं। परंपरागत रूप से नवविवाहित दुल्हन के साथ 5 विवाहित महिलाएं होती हैं, जो अपने पति के घर से भेजे गए नमकीन का आनंद लेती हैं, और उनके पति के घर से नमकीन कुछ बना के चीजें दी जाती हैं, उसका आनंद लेती हैं मधुश्रावणी में। आगे देखते हैं पितृपक्ष मेला। तो पितृपक्ष मेला के बारे में जानते हैं। बिहार में पवित्र शहर गया में कई मंदिर हैं। गया में बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला लगता है। इसे भारत के महत्वपूर्ण मेलों में से एक माना जाता है, जहां नदी में डुबकी लगाने, पूर्वजों की पूजा करने आदि जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं, ताकि स्वर्ग में रहने वाले प्रियजनों की आत्माओं को मुक्ति मिले। तो स्वर्ग में रहने वाले जो प्रियजन हैं उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल जाए, इसीलिए पितृपक्ष मेला लगता है और वहाँ पूजा की जाती है। सितंबर के महीने में मनाया जाने वाला पितृपक्ष मेला हर साल 16 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, जब विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अत्यंत श्रद्धा के साथ प्रार्थना करने के लिए गया आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पिंडदान की रस्म निभाई थी, और तब से कई हिंदू इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। आगे है मलमास मेला। तो मलमास मेला भी राजगीर में आयोजित होने वाला मलमास मेला भारत के सबसे महत्वपूर्ण और भव्य मेलों में से एक है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसी मान्यता है कि मलमास के पवित्र महीने, जिसे अधिक मास कहा जाता है, जो मलमास के पवित्र महीने हैं वो अधिक मास कहा जाता है। 33 करोड़ हिंदू देवी देवताओं राजगीर में निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 33 करोड़ जो हिंदुओं के देवी देवता हैं सब राजगीर में निवास करते हैं, और इसलिए इस पूरे महीने पूजा अर्चना की जाती है। पूरे महीने 30 दिन पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और लाखों भक्त राजगीर की पवित्र भूमि को श्रद्धांजलि देकर अपने पापों को धोने के लिए गर्म पानी के झरने में स्नान करके इस शुभ महीने को चिन्हित करते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं कि इसके अलावा बिहार में और भी कई त्योहार मनाए जाते हैं। हमारी परंपराएं और रीति रिवाज विभिन्न त्योहारों और मेलों के माध्यम से दर्शाए जाते हैं। पहला स्टार्ट होता है चैप्टर बिहार का भूगोल, जो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। अब खत्म हो गया ये सारा हिस्ट्री। चलिए खत्म करते हैं वीडियो को।